हेलो गाइस, आज मैं आई हूँ आप लोगों के लिए लेकर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से एनसीईआरटी की जीएनसीईआरटी की और दिल्ली के लिए वर्कशीट नंबर 5 और डेट है आज की 3 तारीख 8वां महीना 2021 और सब्जेक्ट है हमारा साइंस और क्लास है ये 8 के लिए। और यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द स्टूडेंट के आगे आप अपना नेम फिल करेंगे। आपका जो भी नेम होगा वो आप फिल कर देंगे। नेम ऑफ क्लास टीचर की जगह आपकी जो क्लास टीचर की होगी नेम वो आप फिल करेंगे। ओके, तो इसीलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला समझ लेते हैं। तो वन डे इन अ क्लास, एक दिन क्लास के अंदर टीचर आस्क्ड स्टूडेंट, टीचर ने आस्क किया स्टूडेंट से कि टू मेक अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम दे लव टू ईट। आप एक लिस्ट बनाएं जिससे आप पसंद करते हैं खाने के लिए। रानी रोट इडली, रानी नाम की एक लड़की थी जिसने लिखा इडली, डोसा, छोला और भटूरा, कर्ड, ढोकला, चीज़, सैंडविच एंड चॉकलेट्स। व्हेन द टीचर लुक्ड एट हर लिस्ट, टीचर ने इसकी लिस्ट देखी। सी स्माइल्ड एंड सेड, उसने हंसा और कहा, नहीं हंसा, स्माइल देते हुए कहा, इट सीम्स यू लाइक ऑल द प्रोडक्ट्स मेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसने कहा ये जो सारे प्रोडक्ट है जो मुझे पसंद है वो बने हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। रानी कुड नॉट रेसिस्ट हरसेल्फ एंड आस्क्ड व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रानी को कुछ समझ नहीं आया और उसने मैम से पूछा, मैम व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो मैम ने आंसर दिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी टेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर सो स्मॉल दैट वी नीड a microorganism to see, that's why they are called microbes or microorganisms. The teachers replied, Rani still had. तो बच्चों मैं पहले आपको यहाँ तक समझा देती हूँ यहाँ से, फिर उसके बाद मैं आगे को समझाऊँगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो दे आर सो स्मॉल दैट वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी दैम। इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की माइक्रोस्कोप की मदद से इसे आसानी से हम देख सकते हैं, वैसे नहीं देख सकते। तो दैट वाई दे आर कोल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यही होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। आप इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब एक मिनट, हाँ चलो कहाँ थी मैं, यहाँ। द टीचर रिप्लाइड, रानी स्टिल हैड डाउट्स इन हर माइंड। रानी की जो टीचर ने भी रिप्लाइड किया तो रानी को उसके माइंड में कुछ डाउट्स थे। तो सी अगेन आस्क्ड, उसने दोबारा पूछा, आर ऑल द फूड प्रोडक्ट इन माई लिस्ट मेड अप ऑफ वन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली। तो उसने दोबारा पूछा, आर ऑल द फूड प्रोडक्ट्स इन माई लिस्ट, जो सभी फूड प्रोडक्ट्स हैं मेरी लिस्ट में वो बने हैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। द टीचर स्माइल्ड एंड सेड, टीचर ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं बेटा, मतलब ऐसे ही नहीं, देयर आर वायरस, इसका मतलब है ये वायरस है, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अराउंड में आते हैं। दे आर 4 टाइप, ये 4 तरीके के होते हैं। तो कौन से 4 तरीके के होते हैं मैं ये भी आपको बता देती हूँ।
टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये लिखा टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, फंगी होते हैं और अलगी होते हैं। तो अगर आप ये टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख के इनके पिक्चर्स बना के एंड इसके नीचे जो लिखे हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, ये आप लिख लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। इससे आपको क्या होगा कि समझने में आसानी होगी और आप आसानी से याद कर पाएंगे और आपको याद करने में भी बहुत इजी होगा। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। ये लिखा है वायरस आर ऑल्सो माइक्रोब्स बट आर डिफरेंट फ्रॉम ऑफ अदर माइक्रोब्स। COVID-19 is a type of virus responsible of corona nowadays। मतलब कि वायरस आर ऑल्सो माइक्रोपिक, मतलब वायरस जो होते हैं वो सारे माइक्रोपिक होते हैं बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पर ये अलग अलग तरह के होते हैं। COVID-19 इज़ अ टाइप ऑफ वायरस, जैसे कि COVID-19 वायरस की तरफ से रिस्पॉन्सिबल करता है और इसका नाम है कोरोना नाउ-अ-डे, आज के दिन पर। तो फिर अब हम आगे आपके लिए क्वेश्चन आंसर हैं, मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा देती हूँ। क्वेश्चन आंसर में क्या लिखा है, चेक योर सेल्फ, पहले आप ये अपनी कॉपी में डालेंगे और जो मैंने ऊपर बताया था डेट, डे, नाम वगैरह वगैरह ये सब डालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो सबसे पहले पूछा गया है व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी हमने आगे देखा था कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो आप इसका आंसर जो है यहाँ से लिखेंगे, यहाँ लिखा है ना व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आप यहाँ लिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स are very tiny living organisms. They are so small that we need a microscope to see them. That's why they are called microbes and microorganisms. तो आप यहाँ तक इसका पहला का आंसर कर लेंगे। मैं इसके आगे 1 डाल देती हूँ, ये पहले का आंसर हो गया आपका। अब जो है हम आगे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, write any 2 example of food product that are obtained with the help of microorganism। आपको ऐसे 2 फूड के नाम बताने हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनाए जाते हो। तो आप इसका लिख सकते हैं, एक तो IDLI यानी कि इडली, एक ये आपका हो गया, और दूसरा आप लिखेंगे इसमें डोसा, तो DOSA। ओके, तो बच्चों ये हो गया आपका दूसरा का आंसर। तो अब हम आगे लिखते हैं। आगे हम लिखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप फाइंड आउट एंड सर्कल द वायरस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ड ग्रिड। अब आपको जो ये वर्ड ग्रिड दे रखा है, तो अब इसमें से आपको वो ढूंढने हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी 4 तरीके के मैंने अभी आपको ऊपर बताए थे ना, कि एक बैक्टीरिया होता है, फंगी होता है और अलगा होता है और प्रोटोजोआ होता है। तो आपको यही 4 ढूंढने हैं। तो सबसे पहले हम फंगी को ढूंढते हैं। तो फंगी ये रहा, FUNGI, ये फंगी है। और दूसरा जो है बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया हमारा ये रहा। बैक्टीरिया वैसे पूरा यहाँ से लेकर यहाँ कर देंगे। और जो तीसरा है वो हमारा प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ जो है वो ये रहा हमारा, पूरी ये लाइन आप अंडरलाइन कर देंगे। और जो तीसरा है वो है अलगा। अलगा जो है वो हमारा यहाँ है, सॉरी यहीं से ले लेना आप, ये ई नहीं है बच्चों, ए तक ही है, ALGA, ठीक है। तो हमारी वर्कशीट जो है इतनी अभी ख़त्म हो चुकी है। अभी हमारी चौथा क्वेश्चन भी बचा है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन जो है वो है, राइट द नेम ऑफ फूड दैट यू लाइक द मोस्ट एंड मेक यू फील हैप्पी। जो आपको बताना है, राइट द नेम ऑफ फूड, जिसको आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा,
और जो आपको खुश करता है खाने में, तो आपको उसके लिस्ट बनानी है। तो बच्चों देखो, आपको जो पसंद है वो आप अपनी लिस्ट बताना। वैसे मैं इसका आंसर एक बार बता देती हूँ। अगर आपको जो पसंद है वो आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं पहले आपको इसका आंसर बता देती हूँ। देखो, इसका आंसर लिखेंगे आप यहाँ पर ANS, आंसर नंबर 4th आप लिख सकते हैं इडली। देखो ऊपर बच्चे, एक रानी नाम की लड़की है, उसने भी अपना लिस्ट बनाया है, आप वो वाला भी बना सकते हैं। डोसा, आपको छोले भटूरे पसंद है, आप छोले भटूरे लिख सकते हैं। इडली डोसा हो गया ना, आप छोला भटूरा भी हम लिख सकते हैं। CHOOLA, छोले। BHATURA, ठीक है, छोला भटूरा हो गया। अब लिख देंगे आप दही, CURD, कर्ड हो गया। फिर ढोकला हो गया, DHOKLA, ढोकला। फिर आप लिख सकते हैं चीज़, यानी कि पनीर, चीज़ भी आपको अच्छे लगेंगे। और सैंडविच भी आपको अच्छा लगेगा, तो आप सैंडविच भी लिख सकते हैं। SAND, सैंडविच। और ये बहुत सी चीज़ें, मैं अब लास्ट है ये एंड, CHOCLATE, चॉकलेट। तो आप ये चॉकलेट भी लिख सकते हैं बच्चों। इसी के साथ जो है हमारी वर्कशीट ये कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड जो भी आपको समझ में ना आया हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।